अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो हर उस शख्स के लिए जरूरी है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच आपको कंगाल बना सकता है। इसके पीछे मिनी बस में सवार साइबर ठगों का एक गैंग है, जिसके जाल में फंसे तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्यों हम आपको सावधान कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर अमन बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। चलती फिरती मिनी बस में ठगों का अड्डा। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर अमन बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। मिनी बस को बनाया ठगी का कॉल सेंटर। सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको आपने अभी तक रिडीम नहीं किया है। पॉइंट्स रिडीम करने का देते थे लालच। सर आप हमारे पोर्टल से जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर करते थे कंगाल। जैसे आप वोटर विजिट करेंगे, आपको सारे ऑप्शन शो करेगा कि वोट रिडीमशन। उस पर देखिए सर, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने आपको वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करिए। ICICI में समझने के लिए धन्यवाद आपका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मिनी ट्रेवल्स बस की ये तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी यात्रा पर जाना है, लेकिन अब अगली तस्वीर देखिए। मिनी बस के सामने पुलिस के बीच खड़े इन 3 लड़कों को, जो बेहद शातिर ठग हैं। बीच में खड़ा एक बदमाश तो पकड़े जाने के बाद आंसू बहा रहा है, लेकिन इसके आंसुओं पर मत जाइएगा, ये आंसू घड़ियाली है। साइबर ठगों का ये गैंग किसी दफ्तर या बिल्डिंग से नहीं, बल्कि इस मिनी बस से ही ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स रिडीम करने का झांसा देकर लोगों को कॉल करते थे और फिर अलग अलग वेबसाइट्स पर जानकारी भरने के लिए कहते थे और इसी डिटेल के आधार पर चूना लगाते थे। इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते, तो उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे, सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। और इसमें पूरी पूछताछ में हम लोग को ये मिला है कि ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से एक्टिव हैं, ये पूरा गैंग इस काम में, और इन लोगों ने लगभग अभी तक 2 से 3 करोड़ के बीच में ये जालसाजी कर ली है। अब जरा कॉल करने का तरीका भी देख लीजिए। पुलिस ने डेमो कराया तो तरीका भी कैमरे पर सामने आ गया। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर अमन बात कर रहा हूँ, ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको आपने अभी तक रिडीम नहीं किया है। सर कब तक रिडीम कर पाएंगे आपने? आपको जानकारी नहीं बताएंगे। सर आप हमारे पोर्टल से जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर जैसे आप वोटर विजिट करेंगे, आपको सारे ऑप्शन शो करेगा कि वोट रिडीमशन। उस पर देखिए सर, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने आपको वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करिए। ICICI में समझने के लिए धन्यवाद आपका। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बस में छापेमारी की तो साइबर ठगों के इस गैंग का खुलासा हुआ। सुशांत, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी नाम के 3 लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से 13 कीपैड मोबाइल, 7 स्मार्टफोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और कुछ जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 10 लोगों के इस गैंग में एक लड़की भी शामिल बताई जा रही है। ये लड़की इन अपराधियों को डेटा उपलब्ध कराती थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होते थे। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। इस गैंग में और भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और जो पूछताछ के दौरान इनके गाड़ी से बरामद सामान है वो लगभग उसमें 13 कीपैड मोबाइल फ़ोन है, 7
एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ लगभग 30 बैटरियां हैं, उसके साथ 4 चेकबुक हैं और इसके अलावा हमें इनके पास से एग्रीमेंट पेपर मिला है, जो किराए का एग्रीमेंट पेपर होता है, जिसके आधार पर ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते थे और उसके साथ साथ इसी के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे जिसमें कि वो पैसे जाते थे जो ये लोग फ्रॉड करते थे। जरा सोचिए, साइबर ठगों का ये गैंग कितना शातिर है। न कोई दफ्तर, न स्थायी ठिकाना, अपराध का अड्डा, चलती फिरती मिनी बस। बहरहाल आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी जानकारी साझा करने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। इस गैंग के द्वारा ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति द्वारा जब इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस तफ्तीश में सर्विलांस में लेने के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि